हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे ऑल यूनिट्स की, ऑल वैल्यूज की। सारी की सारी यूनिट्स, चाहे हमारी वो एसआई यूनिट हो, चाहे वो हमारी सीजीएस यूनिट हो, चाहे वो हमारी एमकेएस यूनिट हो, और इसी के साथ सारी वैल्यूज भी हम याद कर लेंगे जो कि बहुत अहम रोल निभाती हैं न्यूमेरिकल्स के टाइम में। तो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज का बड़ा रोल होता है। तो सारी की सारी वैल्यूज, इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको मैं इस पूरी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। एक साथ सारी यूनिट, एक साथ सारी वैल्यूज एक ही वीडियो में मिलेगी। किसी बुक में ताका झाकी नहीं करनी, कोई बुक नहीं उठानी, बस ओनली इस वीडियो को देख लो आप। वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है। और आपको बताइए, यूनिट का खेल आंसर का है, इसके बिना नहीं कोई मेल। तो यानी आंसर में अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो पता नहीं चलेगा आपने क्या फाइंड करा है। फोर्स फाइंड करी है, या प्रेशर फाइंड किया है, या आपने एनर्जी फाइंड की है, या आपने वर्क फाइंड किया है। सो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है यूनिट के ऊपर। तो स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो को। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जानेंगे ऐसा यूनिट्स के बारे में कि सारी की सारी यूनिट्स कौन डिसाइड करता है कि ये यूनिट होनी चाहिए। तो हु डिसाइड द यूनिट्स, कौन डिसाइड करेगा। A body named Conference General des Poids et Mesures और CGPM भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। Also known as, this is a फ्रेंच लैंग्वेज में इसको बोला गया, CGPM को फ्रेंच लैंग्वेज में। बाकी हम बात करेंगे जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन इंग्लिश में ये बोला जाता है। हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू डिसाइड द यूनिट बाय इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इट होल्ड इट्स मीटिंग्स एंड एनी चेंजेस इन स्टैंडर्ड यूनिट्स are communicated through the publications of the conference। यानी कि सारा का सारा जो CGPM ही है, यही डिसाइड करती है कि क्या यूनिट होनी चाहिए, लाइक फोर्स की क्या यूनिट होनी चाहिए, प्रेशर की क्या होनी चाहिए, जितनी भी यूनिट्स बनती है यही डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐसा यूनिट्स के बारे में जानेंगे। In 1971, CGPM held its meeting and decided a system of units which is known as the International System of Units। यानी SI की फुल फॉर्म हो गई। इट इज एब्रीविएटेड, यानी शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एज एसआई, फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। इसको बोला जाता है बच्चों, ये यहां से आया, फ्रेंच नेम से आया। दिस सिस्टम इज वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत ही ब्रॉड तरीके से यूज हो रहा है, हर जगह हम यूनिट्स का ये यूज करने लग रहे हैं। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम एसआई यूनिट्स बात करेंगे। बहुत सारी एसआई यूनिट मैंने एक साथ कलेक्टिव फॉर्म में आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू से लेके अंत तक बने रहना, सारी चीजें मिल जाएंगी। कहीं बुकों में ताका झाकी नहीं करनी, कोई नोट्स नहीं पढ़ने, बस वीडियो देख लो और अच्छे से सारी की सारी यूनिट्स, सारी की सारी वैल्यूज कवर करेंगे। तो हमारी एसआई यूनिट की बात करें, लाइक मीटर किस किस की एसआई यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की, एम्पलीट्यूड की, वेवलेंथ की, लेंथ की भी, ये सब की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलो या ms-2 बोलो, ये किसकी ऐसा यूनिट है, एक्सेलरेशन की, डिसेलरेशन की। डिसेलरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, -a। ठीक है, रिटार्डेशन भी क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, -a। नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी -a, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g। सबकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2 होती है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे न्यूटन किस किस की ऐसा यूनिट है। न्यूटन यानी कैपिटल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बायोन फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स, सबकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है। नहीं करनी ताका झाकी, हमें किसी बुक के अंदर ताका झाकी नहीं करेंगे, एक साथ पूरा वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जूल यानी कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और हीट, इन सबकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल होगी। क्या होगी बच्चों, जूल होगी। आगे चलते हैं, आगे यहां पर मीटर पर सेकंड या ms-1 भी इसको हम बोलते हैं। ये किसकी ऐसा यूनिट है, स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की ऐसा यूनिट सेम रहती है। यही बात करेंगे, मास के किलोग्राम होती है, यानी केजी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर की पास्कल होती है, p कैपिटल A स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी इसकी हर्ट्ज होती है, यानी hz से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल यही होना चाहिए। यहां पर P कैपिटल है तो A स्मॉल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दोनों ही कैपिटल कर दो या आप दोनों ही स्मॉल कर दो। P कैपिटल रहेगा, A स्मॉल रहेगा। पावर में दो तरह की पावर की बात करेंगे। पावर ऑफ लेंस यानी डायोप्टर होता है, कैपिटल D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर यानी वॉट होता है, यानी कैपिटल W से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बात करेंगे डेंसिटी की, यानी घनत्व की बात करेंगे। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, दो यूनिट हम बात कर लेंगे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर -3, यानी जो पड़ता ऊपर आके नेगेटिव, पॉजिटिव पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव पावर हो जाएगी।
किलोग्राम पर मीटर क्यूब या केजी M-3 बोल सकते हैं। ये डेंसिटी की यूनिट्स हैं बच्चों। आगे चलेंगे, आगे यहां पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होते हैं, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, और जी फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है Nm², kg-2 बोलो या पर kg² बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। आगे बात करेंगे टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या kg-m-1, हम ऐसा भी इसको बोल सकते हैं। साउंड की होगी डेसिबल्स, स्मॉल डी कैपिटल बी, यानी स्मॉल डी कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे बात करेंगे रेजिस्टेंस की ओम होती है, ओमेगा इसका सिंबल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, कैपिटल वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं लेटेंट हीट की बात करेंगे, लेटेंट हीट की होती है जूल पर किलोग्राम, यानी जूल जे kg-1 भी बोल सकते हैं हम। यहीं बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वोल्ट होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की भी वोल्ट होती है, दोनों की सेम ही रहती है बच्चों। यहीं बात करेंगे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट लेस होता है ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी ओम मीटर या ओमेगा मीटर, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। यहीं हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कूलाम्ब होता है, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। सारी यूनिट्स कवर होने वाली हैं बस। इसी के साथ कंडक्टिविटी की बात कर लेंगे। कंडक्टिविटी में दो प्रकार की कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इनके एसआई यूनिट क्या होगी वो देख लो बच्चों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट साइमेंस पर मीटर, यानी एस पर मीटर, या मैं वो भी बोल सकता हूं, या मैं इसको ओम यानी ओमेगा के ऊपर -1 M-1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यही बात करूंगा थर्मल कंडक्टिविटी की, क्या हो जाएगा, वॉट्स पर मीटर केल्विन, यानी WM-1 और K-1, ये यूनिट भी होती है हमारी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन की बात करें, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं ये, रेसिप्रोकल। यही बात करेंगे, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/, रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की अगर बात करूं 1/, कंडक्टिविटी होता है। यहीं अगर आपको स्टेटमेंट वाइज आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है। दो फॉर्मेट आपको मैंने बता दिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी इसको बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज आल्सो नोन एज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। न्यूमेरिकल यानी हमारा एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल में तो हम यूज कर ही सकते हैं, बाकी एमसीक्यू में आप देख लेना, जब भी ऐसा न्यूमेरिकल में भी दे सकता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये रखा है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। आगे चलते हैं, सीजीएस यूनिट की बात करेंगे। सीजीएस यूनिट मैंने गिनी चुनी ही ली है जो मोस्ट पॉपुलर है। सीजीएस यूनिट की बात करें, लाइक फोर्स की डाइन होती है, एनर्जी की अर्ग होती है, स्पीड की सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, एसएम यानी CMS-1 भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी की सेंटीमीटर पर सेकंड या CMS-1 भी बोल सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ किसकी बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL। एम के यूनिट की बात करेंगे, वर्क की जूल होती है, कैपिटल जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स की न्यूटन होती है, एनर्जी की जूल होती है। यही बात करेंगे स्पीड की मीटर पर सेकंड, और MS-1 भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड MS-1। कुछ कुछ ऐसी यूनिट है जो मैच कर रही है बिल्कुल किसके साथ, ऐसा यूनिट के साथ मैच कर रही है बच्चों। आगे चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होती है, कैंडेला बोलते हैं इसको। फुल फॉर्म्स की बात कर लेते हैं, सीजीएस को क्या फुल फॉर्म होती है और एमकेएस की क्या होती है, एफपीएस भी आता है, उसकी भी मैं आपको बता देता हूं। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, एफपीएस क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। ये तीनों फुल फॉर्म भी याद कर लेना, आ सकती हैं बच्चों, ठीक है। आगे अब सारी की सारी वैल्यूज को याद कर लेंगे, सारी की सारी वैल्यूज जो बिल्कुल बुकों में कहीं कहीं फैली हुई थी, उन सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर दिया मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर। तो यहां पर 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा, 3.6 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 ग्राम वेट 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन की होता है, और 1 डाइन बराबर 10 की पावर -5 न्यूटन की होता है। 1 मैट्रिक टन किसके बराबर होगा, 1000 किलोग्राम के, और 1 क्विंटल तो आपको पता ही 100 kg के होता है, और 1 न्यूटन सेकंड 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के होता है। ये दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे, ये सारी वैल्यूज याद कर लेनी है। ये इसके से इक्विवेलेंट होगा, ये इसके बराबर होगा, दोनों ही बराबर रहेंगे बच्चों। इस तरह से आपको वैल्यूज को याद कर लेना है। आगे चलते हैं, यूनिट्स और भी हैं। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, यानी Nm² kg-2 बोल सकते हैं।
जी यानी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर होता है 10 की पावर -7 जूल। उल्टा कर देना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इन 10 की पावर -19 जूल। और यहीं मेगा वोल्ट की बात करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें 1.6 10 की पावर -13 जूल होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है 4.186 जूल के बराबर होता है। यहीं 1 किलोवाट आर बराबर 1 यूनिट बराबर 1 बोटो। ये सारे के सारे इक्विवेलेंट होते हैं और इन सब की वैल्यू रहेगी 3.6 × 10 की पावर 6 जूल रहेगी। बोटो की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। 1 HP ये कॉमर्शियल यूनिट है बच्चों बेसिकली हमारा। 1 HP क्या होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 यानी 746 वॉट के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर किसके बराबर होता है 1000 वॉट के बराबर होता है। वहीं मेगा वाट की बात करेंगे तो 10 की पावर 6 वॉट के बराबर होता है। ये सारी वैल्यूज याद कर लो। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 331 मीटर पर सेकंड यानी 331 मीटर पर सेकंड। 1 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, आगे मैं बताऊंगा क्या होता है ये। 1.013 × 10 की पावर 5 पास्कल, या मैं बोलूं 101,300 पास्कल भी बोल सकता हूं। यही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 4 वाटर के लिए कितनी होगी 3.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल पर केजी। यही बात करूंगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ 4 आइस के लिए क्या होगी 3.33 × 10 की पावर 5 जूल पर केजी। ठीक है, आगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर के लिए क्या होगी 22.69 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम, या मैं बोल सकता हूं 2.26। वही है, साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया है 2.26 × 10 की पावर 6, एक जीरो और बढ़ जाएगी यानी 6 पावर हो जाएगी 2.26 10 की पावर 6 जूल पर किलोग्राम। यही बात करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। वो डेंसिटी ऑफ आइस होगी 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। यही एवोगैड्रो नंबर भी याद कर लेना है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मोल पर मोल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, यानी 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पर मोल। ठीक है, इसके बाद आएगा 1 AMU। AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को पहले यूज किया जाता था, अब क्या यूज करते हैं यू यूज करते हैं, यूनिफाइड मास। लाइक मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे होते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो वहां पर हम यू लगा देते हैं लास्ट में। पहले हमें AMU लगाते थे, अब शॉर्ट फॉर्म में यू लगता है, यूनिफाइड मास। मगर एक MU किसके बराबर होता है 1.6605 × 10 की पावर -24 ग्राम के बराबर होता है। ये वैल्यू भी याद रखनी है आपको बच्चों। आगे चलते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं कि भाई बर्फ क्यों तैरती है, पानी में बर्फ क्यों तैरती है, जब कितना उसका वेट होता है, मास अच्छा खासा होता है, जब भी वो तैर रही होती है तो लिक्विड्स हैव अ लो डेंसिटी, लिक्विड हैव अ लो डेंसिटी देन सॉलिड, देयरफॉर आइस इज एक्सेप्टेड टू बी हैवियर देन वाटर। ये बता रहा है कि भाई लिक्विड हैव अ लो डेंसिटी, लिक्विड की लो डेंसिटी होती है और सॉलिड की ज्यादा होती है। ठीक है, तो Therefore, ice is accepted to be heavier than water, और फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे क्या है बच्चों accepted heavier than water, यानी आइस क्या है हैवियर है, बिल्कुल पता है वाटर के से हैवियर है बिल्कुल। However, यानी हालांकि ice has low density than water because it has a cage like structure। कैसा स्ट्रक्चर होता है पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर होता है। In this structure a lot of vacant spaces are left, यानी बहुत सारे इसके अंदर वैकेंट होते हैं, छेद होते हैं बहुत सारे। ठीक है, लेफ्ट बहुत स्पेस खाली रहता है। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड इन आइस, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स किससे लिंक कर लेते हैं आइस से लिंक कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विड हैव अ लो डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी लो होती है अगर कंपेयर किया जाए सॉलिड से। इसी वजह से हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो आइस होती है आइस इज एक्सेप्टेड टू बी हैवियर देन किसके वाटर से ज्यादा हैवी होती है। बाकी इन दिस स्ट्रक्चर ये तो आपको बता ही दिया मैंने। ड्यू टू लोअर डेंसिटी आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी वाटर के ऊपर जो बर्फ है फ्लोट करती है, क्यों, किसका रीजन क्या है लोअर डेंसिटी होती है, लो डेंसिटी होती है इसके। आइस इज अबाउट 9% लेस डेंस देन वाटर, 9% क्या होता है लेस डेंस होता है वाटर से। ठीक है, ये याद कर लेना, इसलिए बर्फ तैरने लगती है। ये पॉइंट्स आप आंसर में दे सकते हो। केज लाइक स्ट्रक्चर हो गया और बाकी लो डेंसिटी की बात हो गई। अब यहां पर हेल्पफुल बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। 1 ATM किसके बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg का मतलब मर्क्यूरी होता है, और यह हम बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg भी बोल सकते हैं। यही बात करें द प्रेशर ऑफ गैस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट,
एटमॉस्फेरिक यानी एटमॉस्फेयर एटीएम, या हम इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ऑफ एचजी या एमएम ऑफ एचजी। यानी क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ गैस एक्सप्रेस किस किस टर्म्स में कर सकते हैं, एटीएम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर ऑफ एचजी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एमएम ऑफ एचजी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात रही। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है। अभी हमने बात करी थी पास्कल, वहीं बात करेंगे द प्रेशर ऑफ एयर। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई कोई क्वेश्चन कर लेता है कि हाँ भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या, व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हवा का प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर जो रहता है वही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। समझ आ रहा होगा बच्चों आपको। और ये हमारा, अब बात करेंगे सारे के सारे एब्सोल्यूट चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। ये सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के। यानी हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मास क्या होगा, सिंबल्स क्या होंगे, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा। चार्ज हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, कूलाम में। यानी कूलाम इसकी ऐसा यूनिट है। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल है ये। और चार्ज क्या होगा इसको, -1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। मास क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है किलोग्राम में। प्रोटॉन की बात करेंगे, P पॉजिटिव यानी P प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज क्या होगा, +1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होगा। वहीं बात करेंगे मास किलोग्राम में होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन सॉरी लास्ट हमारा आ रहा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सिंबल क्या होता है, स्मॉल n। और एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, 0। यानी चार्ज के ऊपर कुछ चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है। ठीक है। मास क्या होगा, 1.674 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ये इसका मास हो गया। तो इस तरह से सारी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। और सारी वैल्यूज, सारी की सारी यूनिट्स हमने इस पूरी वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। बस आपको देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। कहीं बुकों में ताका झाकी नहीं करनी, सारी मैंने इसमें कलेक्टिव वे में दे दी है। अच्छे से याद कर लेना। और न्यूमेरिकल्स में आंसर आपको यूनिट के साथ ही दे रहे हैं, नंबर कट जाएंगे बच्चों। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इसको जब तक के लिए अच्छे से एकदम याद कर लो सारी यूनिट्स। बिल्कुल एंडिंग वक्त चल रहा है, बहुत एंड चल रहा है। और एंडिंग के साथ हमारी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। हमने शुरुआत में मेहनत करी नहीं करी, मगर एंडिंग बहुत बेहतरीन करनी है। तो सारी यूनिट्स अच्छे से याद कर लेना, सारी वैल्यूज अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।